नमस्कार किसान भाइयों, इस समय हम सभी लोग आलू की खुदाई करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। हालांकि आप सभी बहुत सारी बातों से परिचित होते हैं खुदाई करते समय, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक दृष्टि से कुछ सावधानियां हैं जिनको अगर आप अपनाते हैं तो आपके कंद का जो है भंडारण क्षमता में तो वृद्धि होगी। उसके जो आपके रखने की यानी कि उसकी जो चमक है, उसकी क्वालिटी है, वो लंबे समय तक बहुत अच्छी बनी रहेगी। तो ये कुछ बातें मैं आज आपको बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। उनका आप अगर पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आप मार्केट में अपने कंदों का अच्छा रेट ले सकते हैं काफ़ी समय बाद भी। दोस्तों, जो भी अच्छे किसान भाई हैं वो इन सब बातों को जानते हैं और इनका पालन करते हैं, तो जो उनका आलू जो है अगले सत्र तक बड़ा बढ़िया बना रहता है, अच्छा बना रहता है। और जो कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं उनको नज़रअंदाज कर देते हैं या ध्यान नहीं रखते, तो उनका आलू कोल्ड स्टोरेज में जाकर के या तो सड़ता है या उसकी क्वालिटी गिर जाती है या उसके अंदर कंद के अंदर जो काले धब्बे दिखाई देते हैं वो आ जाते हैं। तो क्यों काले धब्बे आते हैं, क्यों आलू सड़ता है, इन सब बातों से बचने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपसे मेरा अनुरोध रहेगा किसान भाइयों कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी किसान भाइयों तक ये बात पहुंच सके कि हम अपने कंद को ज़्यादा समय तक सुरक्षित, सुंदर, शानदार, बेहतर और बिना सड़े कैसे रख सकते हैं। उसके लिए छोटी छोटी बातें सामान्य तौर पर आप लोग करते भी हैं, लेकिन उनको क्यों वैज्ञानिक दृष्टि से जरूरी है, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले किसान भाइयों मैं बता दूं कि आलू की जो खुदाई कब करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, सामान्य तौर पर हम 90 दिन का जीवन काल आलू को मान करके सारी जानकारियां देते रहते हैं, लेकिन कुछ आलू जो हाइब्रिड किस्म हैं वो 65 से लेकर के 70, 80, 90 दिन, 110 दिन, 100 दिन और 120 दिन के जीवन काल की होती हैं। यानी कि इतने दिनों में वो आलू पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है। तो बात करें दोस्तों हाइब्रिड आलू की, तो हाइब्रिड आलू जब 65-70 दिन पर परिपक्व जरूर हो जाता है, लेकिन उसकी जो स्किन है, उसकी जो बाहरी आवरण होता है, जो सेल वॉल होती है, वो मजबूत नहीं होती। तो वो आलू जो है कुछ दिन के लिए हमें मिट्टी में या तो ऐसे ही रहने देना होता है, या उसका जो है एक वैज्ञानिक तरीके से छायादार स्थान पर भंडारण करना होता है। तो इन सब बातों को जानते हैं। दूसरा जो है 37-97 आलू या कुफरी बहार जिसको कहते हैं, वो जो आलू है उसकी 90 दिन की लाइफ साइकिल होती है। यानी कि 90 दिन में वो सामान्य तौर पर परिपक्व हो जाता है, परंतु हम 90 दिन के तुरंत बाद इसकी खुदाई नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार चिप्सोना है, उसकी 100, 110 और 120 दिन की लाइफ साइकिल है। सूर्या की भी इसी तरह से 120 दिन के आसपास की लाइफ साइकिल है। तो इन आलू को कम से कम 100, 110 और 120 दिन के बाद क्रमशः जो इसकी आलू की आल की वेजिटेशन पार्ट की कटाई करने के बाद और उसके एक हफ्ते बाद खुदाई करनी चाहिए। दोस्तों, तो सबसे पहले तक तो बात में आपको कुछ चीज़ें ये बताऊं कि आखिर हमें आलू के वेजिटेशन पार्ट, जिसको सामान्य भाषा में आल कहते हैं, उसकी कटाई या उसको समाप्त क्यों करना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि आलू परिपक्व होने तक उसको हमें सुरक्षित और हरा भरा बनाए रखना होता है, जिससे हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अनवरत चलती रहे। आलू के पौधे के अंदर स्टार्च और शुगर, स्टार्च ही बनता है, स्टार्च पोटैटो यानी ट्यूबर के रूप में स्टोर होता है। तो जब तक हरा भरा और जो है स्वस्थ वेजिटेशन या आल बनी रहेगी, तब तक आपका स्टार्च बनता रहेगा और आलू आपका फूलता रहेगा, क्योंकि आलू ट्यूबर की फॉर्म में वो स्टोर होता है। तो अब समझ लीजिए कि आलू का जीवन काल पूर्ण हो गया, यानी कि आलू अब फूलना बंद हो गया। उसकी जो सेल वॉल है यानी पोटैटो का बाहरी आवरण है वो मजबूत होने लगा। तो 90 दिन की जिसकी लाइफ साइकिल है वो 90 दिन के बाद धीरे धीरे मजबूत होता है। तो हम उसको 90 के बाद 10 दिन और समय दे सकते हैं, यानी 100 दिन बाद उसकी आल की कटाई हम कर देते हैं। कटाई न करने पर दोस्तों नुकसान ये होता है, जब आलू हमारा पूर्ण उसकी लाइफ साइकिल पूर्ण हो जाती है या पूरे दिनों का हो जाता है, उसके बाद भी मिट्टी में पड़ा रहता है और ऊपर उसका आल धीरे धीरे सूखती रहती है या धीरे धीरे बनी रहती है, तो फिर उसमें शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है। यानी कि उसके अंदर जो आलू प्रोसेसिंग के होते हैं सामान्य तौर पर, जिनका जो शुगर टेस्ट होता है
लैब के अंदर, और जब उसके बाद मार्केट में बिकता है तो उनकी क्वालिटी गिर जाती है, यानी कि आलू मीठा होने लगता है। तो इसलिए उसको कटाना आवश्यक है। दूसरा, जब इन दिनों में उससे पहले, आलू से पहले आपके सरसों की कटाई शुरू हो जाती है, तो सरसों पर पाए जाने वाले चैपा नाम का कीट, जो चैपा छोटे छोटे मच्छर टाइप के होते हैं, उनको कोई स्थान नहीं मिलता और हरा भरा केवल आलू के पौधे दिखाई देते हैं इस समय, और वो उन पर जाकर के जमा हो जाते हैं और वो काफ़ी बीमारियों को जो है पौधे के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, जिसमें राइजोक्टेनिया प्रमुख रूप से है, और वो उसके बेल के द्वारा, यानी उसके पौधे के द्वारा ट्यूबर में जाने का खतरा रहता है। और अगर ट्यूबर में भी नहीं जाता और वो अपना पूरा जीवन काल, यानी अंडे भी अगर उसमें दे लेता है और उसके चैपा और प्यूपा उसके अंदर बने रहते हैं, और उसके बाद वो आल सूखती है, तो उसके आपकी मिट्टी को भी वो जो है खराब कर देगा, मिट्टी को बर्बाद कर देगा, और आने वाली फसल को, यानी कि जब आप अगली साल ट्यूबर बोएंगे तो आपको जो है ट्यूबर में रोग आने की संभावना बनी रहती है, उसके अंदर फंगस का भी प्रकोप रह सकता है। इसलिए उसको आप समय पर कटाना सुनिश्चित करें दोस्तों। जो बीज के आलू हैं उसमें आप पहले ही आलू को कटवा देना चाहिए, और आपके जो मन मुताबिक, यानी आप जिस साइज का आलू चाहते हैं, जब आलू का साइज उतना हो जाए, यानी 45 mm के आसपास, उससे ज़्यादा, यानी 60, 65, 70 mm तक आलू बिकता है मार्केट में, जैसी आपकी इच्छा है, जिस तरह का आप चाहते हैं, वो जब साइज पूरा हो जाए तो उसके बाद भी आल को काट देना चाहिए। दूसरे, आल जो दोस्तों काटने का मेथड है, वो सामान्य तौर पर हम यांत्रिक विधि अपनाते हैं। कुछ जगह पर आलू को खींच करके भी उखाड़ा जाता है, लेकिन उससे ट्यूबर्स बाहर निकल आते हैं, और आपके वो हरे भरे होने के साथ साथ उस पर धूप लगने के बाद उस पर जो है ब्लैक हार्ट डिसीज आने का भी खतरा बन जाता है। इसलिए हमको उसको जो है किसी धारदार हथियार से मिट्टी से 1 इंच ऊपर से काट देना चाहिए, और बाद में भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें जो है फुटाव फिर से उत्पन्न हो, तो उसका जितना भी हरा पार्ट है उसके नीचे जो सफ़ेद पार्ट आता है वहाँ तक जो है पौधे को बिल्कुल काट देना चाहिए, मिट्टी के बिल्कुल ऊपर से, और जिससे आगे वो उसमें दोबारा से पत्तियां ना आए। और अगर आपकी मिट्टी ऐसी है कि जिसमें डेले नहीं बनते, जो बहुत कठोर नहीं होती, तब आप उसको खेत से बाहर निकाल करके फेंक सकते हैं। और अगर ऐसा लगता है कि उसमें डेले बनने की संभावना है, मिट्टी में बाद में हैवी डेले बन जाते हैं, तब उसको ऊपर डाल करके आप इतनी नमी बनाए रखें जिससे डेले न बने खेत में, और इस तरह की आप सावधानी रह सकते हैं, जिससे आप जब हार्वेस्टिंग करेंगे, जब आलू की मशीन उसमें चलेगी, तो मिट्टी में नीचे आलू नहीं दबेगा, आलू उसके छटने में जो जाली होती है मशीन की, उसमें आराम से मिट्टी छन जाएगी और आलू आपका ऊपर रह जाएगा, जिससे उसको एकत्रित करने में आसानी बनी रहती है। अगले जो सावधानी है दोस्तों, दूसरा एक और कारण, दूसरा जो तरीका है, रासायनिक तरीका, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में किसान भाई अपनाते भी हैं, उसमें जिन खेतों में बहुत ज़्यादा खरपतवार पैदा हो जाती है, उसके लिए बहुत फिर ज़रूरी हो जाता है कि हम उस काम को भी करें। उसमें पैराक्वेट और 24% एसएल फॉर्म में दवाई आती है सामान्य तौर पर चलन में। हालांकि ये दवाई स्वास्थ्य के दृष्टि से हानिकारक है मनुष्यों के लिए, इसमें कैंसर कारक होते हैं। साथ ही अगर ये ट्यूबर पर चली जाती है या मिट्टी में चली जाती है तो मिट्टी की सेहत के लिए और ट्यूबर के लिए भी हानिकारक है। फिर भी चूंकि कंपनी बनाई है, सरकार ने इसको रिकमेंड किया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं कि वैसे ही कर दिया होगा, फिर किया तो लैब पर टेस्टिंग के द्वारा ही है। लेकिन इसमें सावधानी ऐसे बरती जाती है कि एक तो ये ट्यूबर पर बिल्कुल न जाए, दूसरा ये उसके निचले भाग में न जाए, यानी बेड पर न जाए और पोटैटोज पर न जाए, और बिल्कुल केवल वेजिटेशन पार्ट पर रहे, और उसके 8 दिन बाद वो सूख जाता है और 10 दिन में तुरंत उसकी जो है खुदाई कर देनी चाहिए। ज़्यादा दिन इसको डाल करके मिट्टी में नहीं रखा जा सकता, अन्यथा आपका ट्यूबर सड़ने लगेगा। तो हालांकि मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि आप पैराक्वेट और पेंडामिथाइलिन जो हर्बिसाइड्स हैं उनको न स्प्रे करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मेरा एक मिशन है आप सभी को जागरूक करने का। एक जहर मुक्त खेती के लिए हम जो है लगातार प्रयास करते आ रहे हैं, तो वो एक जहरी है, हर्बिसाइड सारे जहरी होते हैं, उससे आप बचे रहें तो बेहतर है। फिर भी अगर मजबूरी में आपको डालना हो तो आप ये सावधानियाँ बरत सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा एक OWDC के बारे में मैं आपको बता दूं, मैंने इसका प्रयोग किया है। OWDC
को भी एक रखा हुआ घोल, करिए आप 1-2 महीने पुराना अगर घोल आप पर रखा रहता है 1 महीने से ज़्यादा का, उसका भी कंसंट्रेट जो है OWDC छान करके हम इस पर स्प्रे कर देते हैं वेजिटेशन पर, तो भी ये जल्दी सूख जाता है दोस्तों, और इससे किसी भी प्रकार का ट्यूबर पर नुकसान नहीं होता, उल्टा आपका फायदा होता है। ये जितनी भी आपकी वेजिटेशन है सारी खाद में कन्वर्ट हो जाती है, सड़ जाती है, और ये बहुत फायदे की चीज़ है। तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हो आल को सुखाने के लिए। अब एक बात और, जिन खेतों में ब्लाइट के कारण या अन्य किसी भी बीमारी के कारण या ज़्यादा सर्दी के कारण आल सूख गई थी पहले ही, उन खेतों में शीघ्र ही आल जो है खुदाई कर देनी चाहिए, जिससे क्या है कि वो जो बीमारी है, जो आपकी ब्लाइट है, ब्लाइट डिजीज़, वो कंद तक भी चली जाती है अगर ज़्यादा दिन तक वो रखी रहे, तो इसलिए उसका शीघ्र से शीघ्र उसकी खुदाई करना आवश्यक है दोस्तों। तो ऐसे आलू की जल्दी से जल्दी हमें खुदाई कर देनी चाहिए। खुदाई अगर सामान्य तौर पर आपका वेजिटेशन या आल हरी है तो एक बार आलू के ट्यूबर्स को खोद करके और हल्की हाथ से रगड़ करके जरूर जांच लें कि उसके ट्यूबर की ऊपर की स्किन पकी है अथवा नहीं पकी है। पूरी तरह से पकने के बाद ही खुदाई जो है शुरू करें दोस्तों। अगर आप 1 हफ्ते पहले या 8 से 10 दिन पहले आल को कटवा देते हैं और मिट्टी भुरभुरी रहती है, हवा उसमें पास होती है, सूख जाती है, तो आलू अपने आप जो है उसके अंदर उसकी स्किन जो है मजबूत हो जाती है और आलू जो है कभी भी खुदाई करते समय डैमेज नहीं होता, उसको चोट नहीं पहुंचती और वो बाद में कोल्ड स्टोरेज में भी ज़्यादा लंबे समय तक सुरक्षित बना रहता है दोस्तों। कटाई 8 से 10 दिन पूर्व, खुदाई का जो भी आपका टाइम है उससे 8 से 10 दिन पूर्व करना सुनिश्चित रखें दोस्तों। और मिट्टी ज़्यादा कठोर होने पर अगर ऐसा लगता है कि मिट्टी कठोर हो जाएगी तो आप उसके आल को बेड के ऊपर भी छोड़ सकते हैं। 8-10 दिन में वो पूरी तरह से सूख जाती है और फिर मशीन में नहीं फंसती। अगर अन्य खरपतवार भी है, लंबी चौड़ी खरपतवार कभी कभी आलू के खेतों में हो जाती है, बथुआ है, खरतुआ है, तो उसको आप बाहर जो है, या भांग के बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं, उसको आप जरूर खेत से बाहर निकाल दें, अन्यथा ये जो है मशीन के जाल में फंस करके और आपके आलू की नुकसान पहुंचाते हैं। उसमें आलू बहुत ज़्यादा मात्रा में कटने का खतरा बना रहता है दोस्तों, और जब कट जाता है आलू तो वो आपका नुकसान आपका बढ़ जाएगा। एक काम और दोस्तों, खुदाई से पूर्व आपको करना सुनिश्चित करना है। अब मान लो आल बाल कटवा दी है, खेत साफ सुरक्षित है, अब आपकी मशीन जो है से आप ज़्यादातर किसान, आप आज आधुनिक युग है, मशीन से ही खुदाई करवाते हैं। कहीं कहीं कच्ची खुदाई खुरपी वगैरह से या फावड़ा से होती है, वो अलग बात है, लेकिन समय की बचत और लेबर की बचत और ज़्यादा मात्रा में ट्यूबर्स जो है ख़राब ना हो, सुरक्षित बने रहे, इसके लिए जो यांत्रिक विधि मशीन है और जिसमें डिग्गर नाम की मशीन आती है, इसमें जाल लगा होता है, और इसकी खुदाई करने से पूर्व इसको सेटिंग करना बहुत आवश्यक है किसान भाइयों। आप हमेशा, और बहुत सारे किसान भाई ये गलती कर देते हैं कभी कभी कि आलू कितनी गहराई तक है आपका, इसकी जांच किए बिना ही मशीन खेत में लगवा देते हैं, जिससे कभी कभी आलू ऊपर से कट जाता है, यानी कि उसके टुकड़े हो जाते हैं। इसके लिए आप एक बार जरूर ये सुनिश्चित कर लें कि आपका पटेटो खेत में कितनी गहराई तक जा चुका है, उस हिसाब से मशीन को आप सेट करा लें। जो भी ऑपरेटर होते हैं वो अपने आप उसको सेट कर देते हैं, उसके बाद ही आप खुदाई करें। अगर आपका आलू ऊपर है तो बहुत ज़्यादा गहरी मशीन न चलाएं, नहीं तो उसके ऊपर मिट्टी आने में आलू को दबने का जो है खतरा बना रहता है, और जब ज़्यादा आलू मिट्टी में दब जाता है तो छोटे जो आलू के साइज होते हैं उसको वो उठ नहीं पाते हैं और वो खेत में ही रह जाते हैं, तब भी आपके नुकसान होने की संभावना है दोस्तों। एक और जांच कर लें आप खुदाई करने से पूर्व, जो डिग्गर मशीन आपके खेत में आई है उसकी जालियों को पूरा तरह से चेक कर लें, ये देख लें सुनिश्चित उसकी बेल्ट सही तरह से काम कर रही है नहीं कर रही, जाल पूरी तरह से घूम रही है अथवा नहीं घूम रही, अथवा कोई जाल टूटा तो नहीं है। यदि इन सब चीज़ों को उसमें रहेंगी, जाल टूटा हुआ होगा तो उसके द्वारा आलू नीचे गिरेगा और वो आलू मिट्टी में दबेगा, वो भी आपका खेत में रह जाएगा। तो इन सब चीज़ों को देख करके जरूर सुनिश्चित कर लें कि ये सब सावधानियाँ उसमें है कि नहीं है, मिट्टी मशीन ठीक ठाक है कि नहीं, कितनी गहराई से मशीन चल रही है। फिर भी मशीन जब चल जाती है उसके बाद भी एक बार उसके पीछे जा कर के जांच कर लें कि वो कहीं आलू को काट तो नहीं रही, या मशीन के नीचे आलू तो नहीं छूट रहा, और या फिर मिट्टी आलू के ऊपर तो नहीं आ रही। इन 3 चीज़ों को जरूर जांच कर लें दोस्तों। और जब आप खुदाई शुरू कराते हैं तो एक बेड छोड़कर एक बेड अल्टरनेट में शुरुआत में खुदाई कराएं, जिससे आलू कटे नहीं। वैसे ज़्यादातर किसान भाई जानते हैं, फिर भी जो नए लोग हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, पहले एक बेड की खुदाई करने के बाद फिर एक बेड छोड़ के दूसरे बेड की खुदाई करें। जब वो आलू वहाँ से बिन जाए और हट जाए तभी उस बेड की फिर से खुदाई करें दोस्तों, इसका भी ध्यान रखें।
डिहार्विंग मशीन भी आजकल हैं, यानी कि जो आल काटने वाली मशीन है उनको डिहार्विंग मशीन कहते हैं, वो भी हैं। अगर जिनके पास सुविधा है तो उससे भी आप आल को कटवा सकते हैं। ब्लैक हार्ट डिसीज की बात करता हूं दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे किसान भाइयों के क्वेश्चन भी है, उस समय भी मैंने जवाब दिया था कि कभी कभी क्या होता है कि जब आप आलू बेचने जाते हो और व्यापारी आलू को काटता है बीच में से, तो बीच में से आपको कुछ हिस्सा ब्लैक ब्लैक दिखाई देता होगा। उसका जो मोस्टली कारण है, और भी कई कारण हैं दोस्तों, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी भी होती है, लेकिन यहाँ हार्वेस्टिंग के समय एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण ये है कि जब आलू खेत में पड़ा रहता है या उस पर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, गर्मी ज़्यादा उसको मिल जाती है, और हम उसको कलेक्ट करके छटनी करा के बोरियों में भर देते हैं और वहाँ पे भी धूप लगी रहती है, और हम लोडिंग करा के सीधे कोल्ड स्टोरेज के अंदर ठंडे जगह पर पहुंचा देते हैं। यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर से तुरंत मिनिमम टेम्परेचर में जब आलू जाएगा तो ये आपका बीच में ब्लैक डिसीज, जो काला ब्लैक हार्ट डिसीज कहते हैं, ये पैदा हो जाएगी। इससे बचने के लिए आप ये सुनिश्चित करें कि आलू कोल्ड के अंदर पहुंचने से पहले एक सामान्य टेम्परेचर पर ही इकट्ठा हो, स्टोर किया जाए। इसके साथ आलू को दोस्तों ज़्यादा गर्मी लगने से, तुरंत कोल्ड में रखने से, चोट लगने से, कुचलने से, छिलने से आपको बचाना है। अगर आपके ढेर में इस तरह के आलू हैं, कुचले हुए, छिले हुए, कटे हुए, तो उनको बोरी में पैक नहीं करना है, उसको अलग फेंक देना है, या अलग से आप उसको रखवा सकते हैं जिससे आप जल्दी उसका यूटिलाइज कर लें, निकाल के अलग यूज़ कर लें, अथवा उसको कोल्ड में आप सामान्य बोरी के साथ न रखें, अन्यथा आप ये तो सड़ेगा ही और भी आपके ट्यूबर्स को सड़ा देगा, आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, जो किसान भाई ढेर लगाते हैं या कितने समय बाद आलू को कोल्ड में पहुंचाना चाहिए। सामान्य तौर पर वैज्ञानिक विधि ये कहती है कि आलू का पहले कम से कम 4 से 6 दिन के लिए ढेर लगा देना चाहिए, और ढेर लगाने के लिए 5 फुट ऊंचाई का ढेर और 12 फुट चौड़ाई या लंबाई का ढेर जो है आप लगा सकते हैं छायादार स्थान पर, जिससे उसकी स्किन पक जाए। लेकिन किसान भाइयों, मौसम के परिवर्तन को देखते हुए और अचानक गर्मी की वजह से ये सब संभव नहीं हो पाता है, इसलिए आप आलू को पर्याप्त समय पहले कटवाएं और 8 से 10 दिन बाद आलू की खुदाई करवाएं। एक बार खेत में ही मिट्टी में जांच लें कि छिलका उतरा तो नहीं है। अगर छिलका उतरता है तो और 2 दिन रुकें, उसके बाद फिर जांचें और फिर तब मशीन लगाएं, क्योंकि जो ढेर और जो किसान भाई कोल्ड स्टोरेज में आलू नहीं रखते, वो इस ढेर के माध्यम से आलू को कुछ समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, और जो है अपने खेतों में या छायादार स्थानों पर या नमी वाले स्थानों पर, जहाँ लेकिन गीली मिट्टी नहीं होनी चाहिए, या बागों में जहाँ पर पेड़ होते हैं उनके नीचे आप जो है 12 बाई 12 का या 12 फुट लंबाई चौड़ाई में और 5 फुट ऊंचाई में ढेर लगा करके उसको चावल के पुआल से या पत्तियों से ढक करके आराम से सुरक्षित रख सकते हैं। कुछ हमारे जो किसान भाई इस तरह के जो ढेर लगा के आलू को मई जून तक रख के बेचते हैं, वो इस विधि को जानते हैं। जो नहीं जानते वो आप समझ लें, और आप किस किस विधियों से दोस्तों सुरक्षित आलू को लंबे समय तक रखते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में जानकारी दें। तो ये जो था आज आलू खुदाई से पहले की सावधानी का मेरा जो है आपको बताने का मन था, वो मैं आप बता चुका हूँ। बाकी दोस्तों, आलू जो कुचल जाता है, छिल जाता है, कट जाता है, उसको हम सभी अलग करते हैं, लेकिन फिर भी गलती से छूट जाता है, तो वो अगर आप लंबे समय तक पूरा पका हुआ आलू होगा और उसमें मिट्टी नहीं जाएगी, मिट्टी पूरी तरह से रह जाएगी खेत में, तो भी कम से कम मिनिमाइज हो जाता है सड़ने का चांस। तो इस तरह से आप आलू को मिट्टी हिला करके, बिना कटे पिटे, बिना छले, पूरी तरह से स्किन को पका करके रखते हैं, तो उसका कलर जिस कलर का आप रखेंगे उसी कलर का आलू अंत में आपको मिलेगा। अगर आप मिट्टी लगा हुआ आलू रख देंगे, गीला आलू रख देंगे, उसकी स्किन पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होगी, ऐसा आलू कोल्ड में रख देंगे, तो निश्चित रूप से उसका कलर चेंज हो जाएगा। कभी कभी आपने देखा होगा जिस कलर का आलू जब खुदाई होता है तब कुछ और कलर होता है, और जब हम कोल्ड में रख के बाद में बेचने जाते हैं तब उसका कलर चेंज हो जाता है। ज़्यादातर किसान भाई कहते हैं कि धान के खेत में ऐसा आलू होता है, तो उसका भी कारण यही है दोस्तों, हम उसको पूरी तरह से परिपक्व स्किन नहीं होती है, उससे पहले ही हम उसको पैक करके सिल करके और सीधा कोल्ड में रख देते हैं, उसकी वजह से कलर उसका चेंज होता है। जो भी चेंज होना है आपका रख कर ही चेंज होगा।
दूसरा दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि ढेर ओस में रखा रह जाता है, और जब ढेर ओस से बचाने के लिए हम उसको ढक देते हैं, तो ढकते समय ध्यान रखें केवल जूट की बोरियों का ही इस्तेमाल करें, बहुत मोटी परत न लगाएं, और ऊपर कोई भी इस तरह का ढेर कोई भी उसको न ढकें किसी भी ऐसे कपड़े से जिसमें हवा क्रॉस न हो, जैसे पॉलीथीन का बैग हो या पल्ली जो रखते हैं या प्लास्टिक की पॉलीथीन, उससे कभी न ढकें, अन्यथा आपका आलू सड़ जाएगा। दूसरे दिन ही आपको सड़ा हुआ आलू दिखाई देगा ऊपर, जिस पर दाग दिखाई देंगे, और वो दाग भी आपके कोल्ड स्टोरेज में जाके पूरी की पूरी बोरी को धीरे धीरे खराब कर देंगे। इस तरह के आप बिल्कुल सावधानी रखें। संभव अगर ओस से आलू खराब नहीं होगा, अगर ओस में भी पड़ा है और उसके बाद सुबह बहुत तेज टेम्परेचर या बहुत तेज धूप नहीं लगती है, तब भी इतना खराब नहीं होता है। कोशिश ये करें छायादार और जो है ढके हुए जगह पर ही आलू को स्टोर करें, पैकिंग न करें आलू की, यानी कि आलू पर हवा लगती रहनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये सभी सावधानियां आपके लिए पर्याप्त हैं, और आप ज़्यादातर किसान भाइयों को बताएं और शेयर करें, जिससे सभी को जानकारी हो, सबका आलू सुरक्षित रहे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान।